हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये अगस्त 2026 की रीडिंग रहेगी कि अगस्त का महीना मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। मेष राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। उसके बाद देखेंगे कि अगस्त का महीना आपका और आपके पार्टनर का कैसा जाएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो क्या वो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे। लेट्स सी मेष राशि की फीलिंग्स क्या है अगस्त 2026 में अपने पार्टनर को लेकर। मेष राशि की फीलिंग्स क्या है। मेष राशि जो भी आपके पार्टनर है, आप उनका ध्यान करके रीडिंग को देखें तो डेफिनेटली रीडिंग आपके साथ मैच होगी। सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। एरीज, मेष राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर अगस्त 2026 में। ओल्ड फुटेज, फायर इन माई सोल, फेयरवेल। आपके लिए ओल्ड फुटेज और सन के कार्ड आए हैं अगस्त की स्टार्टिंग में। और देखिए, आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मेष राशि। ओल्ड फुटेज का कार्ड बोलता है कि आप ओल्ड मेमोरीज को ज़्यादा याद कर रहे हैं। पुराना टाइम जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, जैसा भी बिताया, मिले, फ़ोन पे बात हुई, जो भी चीज़ें रहीं, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और हो सकता है आपको आपके पार्टनर की कुछ बातें, कोई बिहेवियर, कोई आदत, कोई चीज़ बुरी लगी, या कोई भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई, या उन्होंने कुछ कहा तो कुछ बातें आपके इतना दिमाग में बैठ गई, आप उसको छोड़ नहीं पा रही हैं। जैसे होता है ना, इंसान कई बार पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, भूल जाता है, तो आपके दिमाग में ना बार बार वही चीज़ें चलती जा रही हैं। हो सकता है आप उसको लेट गो करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आप जितना चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं उतना ही उन चीज़ों में धंसते जा रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज को आप ज़्यादा याद कर रहे हैं, और एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। या तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप क्यों झुकें, आपको नहीं झुकना। आपको एक ना कन्फ्यूजन सी भी है, क्लैरिटी नहीं है, धुंधलापन सा इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको साफ नहीं दिख रहा कि आपको करना क्या है, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन सी डायरेक्शन चूज करनी है। और आप मुझे मेष राशि, आप कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हैं। जैसे होता नहीं, इंसान सेल्फ केयर करता है, सेल्फ लव करता है, खुद को इंपॉर्टेंस देता है, खुद को वैल्यू देता है, तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं। और जो भी फ्रेश बिगनिंग, नई शुरुआत आप अपने पार्टनर के साथ करना चाह रहे हैं, उसको लेकर आप श्योर नहीं है, 100% आपको यकीन नहीं है कि जो आप चाहते हैं वो होगा। और इसीलिए आप कंफ्यूज हैं। अगस्त के मिड में 2 माइंड्स में है, एक मन आपका कुछ कह रहा है, दूसरा मन आपका कुछ कह रहा है। मतलब कभी आप हाँ सोच रहे हैं, कभी आप ना सोच रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशंस ज़्यादा हो रही हैं। कभी आप इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी रिलेशनशिप से जा रहे हैं, कभी आप पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बड़ा पॉजिटिव हो रहे हैं, कभी आप एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं। कभी आपको लग जोश आ रहा है रिलेशनशिप में, कभी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो आपकी खुद की तरफ से ना रिलेशनशिप में एक ठहराव नहीं दिख रहा। कभी आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आना चाहते हैं, कभी आप मूव ऑन करना चाहते हैं, हाँ ना में अटके हुए हैं। और हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस, कोई फैसला लेना है। एक तरफ फैमिली है, करियर है, या फिर पार्टनर है, या कोई और इंसान है आपकी ज़िंदगी में। आप ये सोच रहे हैं कि किसकी तरफ बढ़े, किसको रखें, किसको छोड़ें। तो डिसीजन चॉइस ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर एक कॉन्फिडेंस है, जोश है, जुनून है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन देखिए ये मन में फीलिंग्स है मेष राशि। ऊपर ऊपर से आपकी एनर्जीज मुझे कन्फ्यूजन वाली ज़्यादा दिख रही हैं। अगस्त के बिल्कुल एंड में आप काफ़ी इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ दिल पे लगा रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। फेयरवेल का कार्ड ना 2-3 चीज़ें बोलता है। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या फिर पार्टनर कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ी सी दूरी आ रही है आप दोनों के बीच में। दूसरा ये है कि ज़्यादा आपका काटा, तो हो सकता है आपकी कोई जगह, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और इस कार्ड का ये भी मतलब निकल रहा है मेष राशि, बोलता है कि आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस हैं अगस्त के बिल्कुल एंड में पार्टनर के लिए, लेकिन आप मन में कोई चीज़ सोच के बैठ गए कि आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर आप अपने पार्टनर को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं। या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अगर डिस्टेंस नहीं आया हुआ तो आपके मन में एक विचार आ रहा है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल होंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं।
तो ये चीज़ें मुझे आपकी ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये होगी मेष राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी अगस्त 2026 में मेष राशि के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेष राशि के लिए अगस्त के महीने में। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है। सीक्रेट लवर, माइंड, की टू माई हार्ट। आपके पार्टनर के लिए अगस्त के बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए सीक्रेट लवर और 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। देखिए आपके पार्टनर को आपकी कुछ बातें, कोई बिहेवियर, कोई चीज़ बुरी लग रही है, लेकिन आपके पार्टनर बोल नहीं रहे हैं खुलकर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी बात है आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको बोल नहीं रहे हैं, वो चुप हैं। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनको उनके मन में कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। ज़्यादा मुझे लग रहा है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, गिला शिकवा, कोई भी चीज़ है उसी को ही अपने मन में रख रहे हैं, वही आपको खुलकर नहीं बोल रहे हैं। और इस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में, अगस्त की स्टार्टिंग में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स डाल दिए हैं, शायद उनको वो रिजल्ट नहीं मिले हैं जितनी मेहनत उन्होंने की, जितने एफर्ट्स उन्होंने डाले। मेष राशि, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उनको लग रहा है कि अब उनको एफर्ट्स नहीं डालने, अब वो अपने करियर, मनी, पैसा, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई जो भी वो करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट्स डाल नहीं रहे हैं। और अगर वो डाल भी रहे हैं मान लो, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वैसे अगस्त के मिड में यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़े से पॉजेसिव, थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसकी लाइफ में कोई और इंसान तो नहीं आ गया, आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, आप कहीं दूर तो नहीं हो जाएंगे। एक होता है ना, इंसान थोड़ा सा पॉजेसिव हो जाता है, मन में किसी चीज़ का डर, फियर है, और वो यही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ उनके ही हैं। और आपके पार्टनर हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है उनके लिए आप, ये रिलेशनशिप एक वो इच्छा है, वो विश है, वो डिज़ायर है जिसको वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अब इच्छा, विश, डिज़ायर कुछ भी हो सकती है। हो सकता है वो शादी चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा है। हो सकता है आपके पार्टनर की इच्छा है कि आप दोनों की बात हो जाए, रिकंसिलिएशन, पैचअप हो जाए अगर नो कॉन्टैक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी सेंस में। उनके लिए ये एक विश है, उनकी एक इच्छा है, और इसीलिए वो पॉजेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा पूरी ही हो जाएगी। ये एक विचार उनके मन में है अगस्त के मिड में। लेकिन अगस्त के एंड में आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेष राशि। वो शायद काफ़ी टाइम से सब्र, पेशेंस रख रहे थे, कंट्रोल करके चल रहे थे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। लेकिन अगस्त के एंड में उनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया। अब उनको और पेशेंस और सब्र नहीं रखना। उनको ऐसा लग रहा है कि अब सब्र का घड़ा भर गया, अब वो और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी बात, आपका बिहेवियर या कोई भी बात इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई है जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। की टू माई हार्ट का कार्ड बोलता है कि देखिए जितना मर्जी गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। मीन्स आप उनसे जब बात करते हैं, मिलते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स के हल निकल जाते हैं, सॉल्यूशन निकल जाते हैं, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। कई बार होता है ना, इंसान कोई बात डिस्कस कर लेता है तो एक मन हल्का हो जाता है, बात करके खुशी मिलती है कि चलो सामने वाले ने बात की तो एक मन को तसल्ली सी हो गई। या फिर सिंपल वैसे ही आप, हो सकता है उनको मोटिवेट करते हैं, कोई एडवाइस दे देते हैं तो उनको उस चीज़ का लग रहा है। लेकिन दिल की चाबी का मतलब है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ही दिल की चाबी है। मीन्स वो आपके साथ बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्ट करके उनको अच्छा लगता है। ये फीलिंग्स है, लेकिन ऊपर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनको किसी भी चीज़ को लेकर। ये होगी मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं अगस्त का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अगस्त 2026 कैसा रहेगा, आउटकम क्या होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
दी वर्ल्ड। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त 2026 कैसा जाएगा? इन द स्पॉटलाइट, वॉयलेट्स आर ब्लू, राउंड एंड राउंड। मेष राशि, एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं सारे, ये आपके और आपके पार्टनर के इकट्ठे हैं, कंबाइन हैं। सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि आप अपने बारे में या पार्टनर के बारे में, आप लोग एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। अब है कि अगस्त के महीने में होगा क्या, कैसा टाइम जाएगा। तो अगस्त की स्टार्टिंग में पेज ऑफ पेंटिकल्स इन द स्पॉटलाइट अटेंशन के कार्ड है। देखिए, आप दोनों एक दूसरे की अटेंशन चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, आपको ऐसा लग रहा है मेष राशि कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे बात करे और लोगों को और दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ज़्यादा वैल्यू ना दें, सिर्फ वो आपके ऊपर फोकस करे। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका ज़्यादा ध्यान चाहिए, वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा कनेक्ट उनके साथ करें, ज़्यादा बात उनके साथ करें और लोगों से ज़्यादा बात ना करें, आपका फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीके से एक दूसरे का फोकस चाहते हुए दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें वैसे हो नहीं रही हैं। उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कमिटमेंट नहीं आ रहा, कुछ इश्यूज रह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान से कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, आप कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप में ना कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ों को ठोस, मजबूत, लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाह रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। एक फ्रेंडली वे वाला रिलेशनशिप मुझे आपका ज़्यादा दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा, या तो आप ऐसे हो रहे हैं या पार्टनर ऐसे हो रहे हैं। तो देखिए, इस रिलेशनशिप में अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेष राशि आप चाह रहे हैं या पार्टनर, तो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ही मिलनी चाहिए ना, वो भी चीज़ें ढंग से नहीं मिल रही हैं। कई बार होता नहीं, इंसान की उम्मीदें होती नहीं है ज़्यादा कि हमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, इंसान को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो कुछ तो मिले, रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें भी चीज़ें ठोस नहीं दिख रही हैं, मुझे चीज़ें मजबूत होती हुई नहीं दिख रही हैं। अगस्त के मिड में लॉयल्टी का कार्ड बोलता है कि आप दोनों ही लॉयल हैं। आप भी अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, आपके पार्टनर भी आपके लिए लॉयल हैं। देखिए, लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, वफादार होना। अब जिस तरीके से मेष राशि आप रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, आपकी जैसी सोच है, उस तरीके से आप लॉयल हुए। जिस तरीके से पार्टनर की सोच है, जिस तरीके से वो रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, उस तरीके से वो भी लॉयल है। मतलब अपने अपने लेवल पे आप दोनों को लग रहा है कि आप लॉयल हैं, ईमानदार हैं। अब कई बार होता है ना, एक इंसान सीरियस है, प्यार करता है, शादी चाहता है, तो उसको लग रहा है वो ज़्यादा लॉयल है, लेकिन दूसरा पार्टनर क्लियर कट है कि भी मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में अभी ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं है, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। कई बार वो इंसान क्लियर कट बोल देता है, तो उसको लग रहा है उसने क्लियरली लॉयल्टी के साथ ये सारी चीज़ें बोली है, तो दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि नहीं, उसने मेरे साथ लॉयल्टी नहीं की। तो इसलिए मैंने बोला कि आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे लॉयल हैं। और इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं दिख रहा मुझे मेष राशि, आपके रिलेशनशिप में। या तो आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कर रहे हैं, या एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा रिलेशनशिप में मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स डाल रहा है, और दूसरा इंसान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अब ये किसी की भी एनर्जीज होंगी, या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने पार्टनर को किसी की चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, पार्टनर के उतने एफर्ट्स नहीं है, या फिर पार्टनर अगर एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं है। तो इस रिलेशनशिप में ना एफर्ट्स नहीं होने के कारण वन साइडेड एफर्ट्स हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो। और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस नहीं आ रहा होता, जैसे गिव एंड टेक होता है, एक इंसान करता तो दूसरे की भी ड्यूटी बनती है कुछ करने की, तो वैसा नहीं दिख रहा मुझे आपके रिलेशनशिप में। अगस्त के बिल्कुल एंड में किसी चीज़ को एंड करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड तो पहले तो ये बोल रहा है कि या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं मेष राशि अगस्त के एंड में, या अगस्त के महीने में कभी भी, या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, पार्टनर जा रहे हैं, कोई प्लानिंग चल रही है वीज़ा से रिलेटेड, एनीथिंग, कोई भी चीज़। दूसरी कंट्री भी हो सकता है या किसी और शहर में भी हो सकता है। और ये भी है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, ये भी हो सकता है आप अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है जहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा बात नहीं हो पाती, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। और वर्ड का अगर ज़्यादा ये बोलते हैं कि एक क्लोजर ला रहे हैं, चीज़ों को आप क्लोज करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, क्लोजर का मतलब दो चीज़ें होती हैं मेष राशि। इसका मतलब ये भी होता है कि हो सकता है जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रहे थे, आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार उसको ख़त्म करते हैं और आपस में ही एक नई शुरुआत करते हैं। ये मुझे
कम लोगों में दिख रही हैं ये चीज़ें, ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि बाकी के कार्ड्स देखकर मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा अगस्त के महीने में। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि चलो यार पुरानी बातें, पुराने लड़ाई झगड़े खत्म करते हैं, उस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आपस में एक रिकंसिलिएशन पैचअप करते हैं, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को लेकर जाते हैं, आगे का सोचते हैं। कुछ लोगों में रहेगा ये, कुछ 5, 10, 15% का ही मुझे दिख रहा है। ज़्यादा जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, आप लोग कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को ही क्लोज़ कर रही हैं। मतलब क्लोज़ करने का मतलब या तो आप लोगों को लग रहा है अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, करियर, मनी, पैसा, फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हैं। दूसरा है, आप लोग भले ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बात नहीं कर रहे। कुछ लोग हैं कि टोटली मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कि बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन अब मन में सोच रही हैं कि अब यार बस बहुत हो गया, अब ना इस रिलेशनशिप के पीछे या इस पार्टनर के पीछे नहीं पड़ना। अब इसका चैप्टर ही क्लोज़ कर देना है। क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, क्योंकि चीज़ें गोल-गोल उधर ही घूमती जाती हैं। आप लोग चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, लॉन्ग टर्म में हो, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जाएँ। शायद वो कोशिश उतना रिज़ल्ट आपको नहीं दे रही है मेष राशि, आपको या फिर आपके पार्टनर को, क्योंकि नीचे ये वाला कार्ड जो आया है, ये कार्ड बोलता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे बढ़ती हैं, फिर रिलेशनशिप उधर ही गोल-गोल घूमता रहता है, जहाँ से ये शुरू होता है, फिर थोड़ा बहुत ठीक होता है, फिर ये गोल-गोल उधर ही घूमने लग जाता है। मतलब इसमें कोई लॉन्ग टर्म में प्रोग्रेस नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है। और इसी कारण से अब आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान या फिर आप दोनों ही अब फैसला ले रहे हैं कि अब चीज़ों को क्लोज़ ही कर देते हैं, अब चीज़ों को चैप्टर ही क्लोज़ कर देते हैं, तो ज़्यादा मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। और खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशन तो पहली बार दिख नहीं रहा मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो एक टेम्परेरी तौर पे बात ज़रूर होगी, लेकिन इसमें कमिटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। भले ही आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत लॉयल है, वफ़ादार है, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनेंगे तो रिज़ल्ट्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला अगस्त के महीने में। हाँ, ये अगस्त के महीने की रीडिंग है, इसलिए परेशान नहीं होना। और सितंबर महीने की रीडिंग अलग होगी, उसमें शायद चीज़ें कुछ अलग आएँ, वो तब हम चेक करेंगे। फिलहाल ये महीना इस तरीके का जाएगा मेष राशि और उनके पार्टनर का। तो मेष राशि, ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।